वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एशिया महाद्वीप को। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले सभी यहाँ पर जितने भी सागर हैं और जितने भी महासागर हैं उन्हें हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हम देखा था साउथ ईस्ट एशिया के कुछ यहाँ पे सीज को, यानी सागर और महासागरों को, जैसे हमने कहा प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर जिसे आप पूर्व सागर कहते हैं, ये सभी चीज़ आपने यहाँ पर डिस्कस की हुई थी। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और जो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी क्वेश्चंस कंटेंट करता है, उस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं कि एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। यानी हम कह सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है इसकी जो प्रमुख जल संधियाँ हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जल संधियाँ हम जानते हैं कि एक ऐसा जलीय निकाय है जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है और दो आपके स्थल भूभागों को अलग करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रीट के नाम से जानते हैं या जल संधि कहते हैं, या इसी को जल डमरू मध्य भी लिखा आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए कुछ देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने कहा बच्चों, पहली आती है बॉस्फोरस जल संधि। देखिए, इनको मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ। पहला हम कहते हैं बॉस्फोरस। बॉस्फोरस के बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, दूसरी जो जल संधि निकल के आती है वह है डार्डानेल्स जल संधि। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं तीसरी, बाब अल मांडे जल संधि। अगला हम देखते हैं हॉर्मुज जल संधि। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां देखी, कुछ और देखते हैं। जैसे हमने कहा बेरिंग जल संधि। बेरिंग के बाद हम जाते हैं तातार स्ट्रेट। अभी इन सभी संधियों को बच्चों हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी संधि कहाँ पर लोकेटेड की गई है। अब इसे हिंदी का इंग्लिश करने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसे अच्छे से समझ पाए। अब जिनके पास आपका हिंदी एटलस है उसमें आपको ये हिंदी में लिखा मिलेगा बेरिंग, तातार। अभी इन चीज़ को भी हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। अगर इसके बाद हम देखेंगे वह है आपकी सोया जल संधि। अब इसी सोया जल संधि को बच्चों आप लोग कहते हैं कि आपके लापेरोज जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे आप लापेरोज के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सुगारू जल संधि, और सुगारू के ही जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे सुसीमा जल संधि। अब बच्चों इसी सुसीमा जल संधि को आपके कोरिया जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमने आप लिखा है, आपके सुसीमा को ही आप कोरिया जल संधि के नाम से भी जानते हैं। अभी देखेंगे कि जो आपकी कोरिया है या सुसीमा है, ये आपके कोरिया को जापान से अलग करेगी, इसीलिए इसे कोरिया जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखते हैं ताइवान जल संधि, या इसी को आप कहते हैं, इसी का एक अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा फॉर्मोसा जल संधि। इसको भी बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कुछ और संधियां हमने देखी। अगर इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं आपके लुजोन स्ट्रीट यानी लुजोन जल संधि। लुजोन के बाद नीचे आते हैं तो हमें देखने मिलती है मलक्का जल संधि। अब मलक्का जल संधि के बाद आएंगे तो हमें देखने मिलेगा जाहौर या जोहोर, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम कहते हैं सुंडा जल संधि, और सुंडा के बाद हम लोग एक और यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं लैम्बोक जल संधि। अब बच्चों इन्हें लिखने का अलग अलग मेरा कारण केवल एकमात्र इतना है कि अगर हम एशिया के आपके वेस्ट साइड जाएंगे तो वेस्ट साइड हमें इस प्रकार की जल संधियां देखने को मिलेंगी, और अगर हम लोग आपके ईस्ट साइड जाएंगे तो हमें कुछ ये संधियां देखने को मिलेंगी। अगर हम साउथ ईस्ट साइड जाएंगे
तो हमें कुछ इस प्रकार की संधि देखने को मिलेगी। इस चीज को भी बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हमने कुछ जल संधियां डिस्कस करी केवल नाम के माध्यम से। अब देखते हैं कि ये जो जल संधियां हैं ये किस किस को जोड़ती हैं, किस किस को अलग करती हैं और इनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप के माध्यम से। हमने कहा सबसे पहले हम देखी थी आपके, अगर हम वेस्ट साइड चले जाएं तो हमने कहा सबसे पहली जो जल संधि निकल के आती है वह है आपकी बॉस्पोरस जल संधि। याद करिए जब हम एशिया का प्रारंभिक लेक्चर देख रहे थे तो उसमें हमने आपका देखा था कि भाई जो यूरोप है वो एशिया से किस प्रकार अलग होता है। तो हमने कहा था बच्चों यहाँ पे जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं ये आपकी यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर का यही मध्य हमने काकेकस पर्वत देखा था और काकेकस पर्वत का देखा था काला सागर। और मैंने बच्चों वहीं बताया था कि ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य आपको दो संधियां देखने को मिलेंगी। यानी यहीं पर आप पहली संधि देखेंगे जिसे आप लोग कहते हैं बॉस्पोरस जल संधि। अब ये बॉस्पोरस जल संधि जो है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि काला सागर को जोड़ती है आपके एक अन्य सागर से जिसे आप कहते हैं सी ऑफ मरमरा। यानी हमने कहा काला सागर जैसे ही नीचे हम आएंगे छोटा सा यहाँ पर हमें पॉइंट देखने को मिल रहा था जिसे हम कहते हैं सी ऑफ मरमरा या मरमरा सागर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो बॉस्पोरस जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है तो बच्चों आप लोग को आंसर करना है कि बॉस्पोरस संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम कुछ और यहाँ पे देखना चाहें, हमने कहा ये वाला पॉइंट है आपका बॉस्पोरस। अब बॉस्पोरस से अगर पूछा जाए अलग किस किस को कर रही है तो याद रखिएगा ये हम कह रहे हैं इधर है आपका एशिया और इधर है यूरोप। तो बॉस्पोरस संधि आपके यूरोप और एशिया की सीमा का विभाजन भी करती है। अब बॉस्पोरस के जस्ट अगर हम नीचे पाएंगे तो यहीं पर हमें दूसरी स्टेट देखने को मिलेगी जिसे आप कहते हैं बॉस्पोरस का डार्डानेल स्टेट, जो अभी हमने पढ़ी थी। यह डार्डानेल स्टेट आपके एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ती है और एजियन सी यहीं पर आपको भूमध्य सागर के पास देखने को मिलेगा। तो यूरोप को किससे अलग कर देगी बच्चों? एशिया से अलग करेगी। यानी एशिया और जो यूरोप आप लोग देख रहे हैं इसके मध्य क्या बनाती है बच्चों? सीमा बनाती है डार्डानेल स्टेट। अब अगर इसके नीचे हम आएंगे तो यहीं पर हमें बच्चों हमने डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे देखने मिलेगी स्वेज नहर। हमने कहा यहाँ पर हमें देखने मिलता है स्वेज नहर, और स्वेज नहर मैंने आपको बताया था कि इस भूमध्य सागर और इस लाल सागर को जोड़ती है। और इसी स्वेज नहर के कारण हमें यह भी देखने को मिला था कि जो हम इस भारत के केप कमोरिन से होते हुए घूम के अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट आपके केप ऑफ गुड होप से होकर जाते थे व्यापार करने हेतु यूरोप, उतनी जो लंबी एक डिस्टेंस थी उसे हमने छोटा कर दिया और बोला कि अब जो एक आपको रास्ता देखने को मिल रहा है वो हम यहाँ से होते हुए हम इस प्रकार से कहते हैं कि अदन खाड़ी क्रॉस करके लाल सागर और लाल सागर से होते हुए कहाँ निकल जाते हैं बच्चों? भूमध्य सागर में एंटर कर जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल देखेंगे कि जो स्वेज नहर है ये आपकी 1869 बनती है और अधिकांश तो इसका भैया आप देखेंगे कि जो शुरुआती पॉइंट है अंतिम पॉइंट है उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। यानी पोर्ट सईद, आपके पोर्ट सेज, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, इसकी लंबाई देखेंगे, कुछ अदर फैक्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम केवल यहाँ पर स्टेट्स को देख लेते हैं। तो अगर इसके बाद हम बॉस्पोरस डार्डानेल के बाद चलेंगे तो हमने कहा था वेस्ट में हमें देखने को मिलेगी यहीं पर एक संधि जिसे आप लोग कहते हैं किस संधि के नाम से बच्चों? बाब अल मांडेव जल संधि। अब याद रखिएगा बच्चों इसे भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था कि जो बाब अल मांडेव जल संधि है वो आपके अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को क्या करती है बच्चों? अलग करती है। यानी ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका है और ये आपका एशिया है। तो इन दोनों को क्या कर रही है बच्चों? अलग करने वाली जो जल संधि है वो आपकी कौन सी है? बाब अल मांडेव जल संधि। अब अगर इस जल संधि के बारे में हम जानना चाहें तो हमने कहा बच्चों कि यह जल संधि जो है आपके लाल सागर, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों लाल सागर है, लाल सागर को किससे जोड़ रही है बच्चों? हिंद महासागर। यानी हम कह रहे हैं भाई जो अरब सागर है किसका पार्ट है बच्चों? हिंद महासागर का है। और ये कंप्लीट आपका क्या है? इंडियन ओशियन है। तो ये इंडियन ओशियन को आपके लाल सागर से जोड़ रही है। अब बाई डिफॉल्ट अगर बच्चों वहाँ पे इस
हिंद महासागर का नाम न लिखकर आपकी अदन की खाड़ी आ जाए तो भी आपको राइट करना है। यानी जो लाल सागर है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य भी कौन सी जल संधि करती है? बाब अल मांडव जल संधि करती है। जब आप बच्चों अपने मैप में देखेंगे तो आपको मैप में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि बाब अल मांडव जल संधि। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखाता हूँ मैप के माध्यम से। देखिए, अगर हम देख रहे हैं, अगर हम इस साइड चले जाते हैं, ये देखिए हमने कहा ये आपका लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा बाब अल मांडव जल संधि। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉस्पोरस जल संधि आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे डार्डनेल स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, फिर भूमध्य सागर, फिर आप आएंगे स्वेज नहर, और इसके नीचे आएंगे तो आपके बाब अल मांडव जल संधि। और अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वह है ये हॉर्मोज की जल संधि। ये अब चलते हैं अपने मैप की तरफ, आगे की तरफ, कि हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, हमने बॉस्पोरस देख लिया, डार्डनेल देख लिया, बाब अल मांडव देख लिया। अब चलते हैं हॉर्मोज की संधि की ओर। देखिए, हमने कहा कि अगर हम इस अदन की खाड़ी से बाहर आकर अरब सागर में आए और अरब सागर से आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे देख मिलेगा ओमान की खाड़ी। देखिए, यहाँ पे ओमान है तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई? ओमान की खाड़ी कहा जा रहा है। यहाँ पे ईरान है तो ईरान के जस्ट नीचे हम कहते हैं फारस की खाड़ी। यानी कि जो फारस की खाड़ी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं और जो हम ओमान की खाड़ी यहाँ पर देख रहे हैं, इन दोनों के मध्य बच्चों में एक यहाँ पर जल संधि देखने को मिलती है, जिसे हम लोग बच्चों कौन सी जल संधि कहते हैं? हॉर्मोज की जल संधि कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और जो आपकी हॉर्मोज की जल संधि है, ये आपकी ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ेगी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चों ये अलग किस किस को करती है, तो फिर आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि यह ईरान को अलग कर देती है आपके ओमान से। अब कभी कभार ओमान ना देकर एग्जाम में आपका ईरान और यूएई दे देता है, क्योंकि यहीं पर हम कहते हैं यूएई भी आपका लोकेटेड है। कर लेंगे आंसर, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे आपके पर्सियन गल्फ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ऐड करेगी आपके हॉर्मोज जल संधि। अब जो हमने बोला बच्चों, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स इस प्रकार से बना सकते हैं कि हम कहते हैं स्ट्रीट आर नैरो वाटरवेज दैट कनेक्टेड टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंडमास। यानी हमने कहा कि जो दो स्थल खंडों को अलग कर रही है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, आपका ऐसा नैरो यानी संकीर्ण जलीय भाग ही आपका क्या कहलाता है बच्चों? स्ट्रीट कहलाता है, यानी जल संधि कहलाती है। अब हमने वेस्ट ईस्ट साइड की जल संधि देख रहे हैं तो इसमें पहली जल संधि हम कहते हैं आपके बॉस्पोरस जल संधि। हमने कहा बच्चों कि जो बॉस्पोरस जल संधि है यह आपके काला सागर को किससे जोड़ रही है भाई? सी ऑफ मरमरा से जोड़ रही है। और अगर सेपरेट करने की बात आए तो एशिया को किससे अलग कर रही है बच्चों? यूरोप से अलग कर रही है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर हम देखा था डार्डानेल स्ट्रेट। हमने कहा डार्डानेल स्ट्रेट है जो आपके एजियन सी को किससे जोड़ती है बच्चों? सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है। और अलग करने की बात आए तो फिर आप वही कहेंगे कि एशिया को यूरोप से अलग कर देती है। अर्थात ये दोनों ही जल संधियां एशिया और यूरोप की आपकी सीमा के रूप में भी जानी जाती हैं, कि जो यूरोप को एशिया से अलग करने वाली सीमा है उनमें आपकी बॉस्पोरस और डार्डानेल स्ट्रेट भी मानी जाती है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं बाब अल मांडव स्ट्रेट। हमने कहा बच्चों, अभी हमने देखा था कि गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को जोड़ने का कार्य करती है आपकी कौन सी बच्चों? बाब अल मांडव जल संधि। और मैंने यहीं पे आपको बताया था कि गल्फ ऑफ अदन ना लिखा आए तो फिर आपका क्या लिखा आएगा बच्चों? यहाँ पे हिंद महासागर भी लिखा आ सकता है, यानी इंडियन ओशन भी लिखा आ सकता है। देखिए, अभी हम देखा था बच्चों यहाँ पर कि हमने कहा था अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी के जस्ट ऊपर आपको देखने मिलेगा ओमान की खाड़ी। तो यानी आप कंफ्यूज मत होइएगा अदन और ओमान में, ये दोनों ही आपके क्या हैं? अलग अलग हैं। हम कर रहे हैं बाब अल मांडव, तो यहाँ अदन की खाड़ी और लाल सागर आपका निकल कर आएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं कि हमसे पूछा जाएगा अलग किस किस को कर रही है, तो हम पहले भी से पढ़ चुके थे कि आपके एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाती है, तथा एशिया के यमन को आपके अफ्रीका के जिबूती से अलग कर देती है। देखिए, अगर मैप के माध्यम से देखना चाहें, हमने कहा बच्चों ये यमन है और यहीं पर आप देखेंगे आपको जिबूती देखने को मिलेगा अफ्रीका में, तो इन दोनों को क्या कर रही है बच्चों? अलग कर रही है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसके बाद चलना चाहें, हमने कहा था यहीं पर एक और स्ट्रीट आती है हॉर्मूज स्ट्रीट। हॉर्मूज जल संधि हम कह रहे हैं भाई आपकी पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ अदन
यानी अदन की खाड़ी से जोड़ रही है, और अदन की खाड़ी से जोड़ने के साथ साथ आपके दो भाग को सेपरेट करेगी, यानी हमने कहा ईरान और आपके अरब पेनिनसुला। अब अरब पेनिनसुला में हम जानते हैं कि भाई ये कंप्लीट आपका अरब पेनिनसुला आता है, और आपके जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अरब पेनिनसुला में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने कहा ओमान आपके यहाँ पर माना जाएगा। यानी ओमान को किससे अलग कर रही है बच्चों? ईरान से अलग कर रही है। आप कहेंगे ये किसका भाग है बच्चों? आपके अरब पेनिनसुला का पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम ये पेनिनसुला वाले उसको भी पढ़ेंगे, यहाँ पे कंप्लीट एशिया के पेनिनसुला को देखेंगे आगे के आने वाले लेक्चर्स में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई कनेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ अदन और आपके गल्फ ऑफ ओमान और आपके पर्शियन गल्फ को, और साथ ही साथ हमने कहा कि ईरान को अलग कर रही है आपके ओमान से। ये 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ आपके स्वेज कैनाल के लिए। हमने कहा बच्चों जो स्वेज कैनाल है ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है, यानी कृत्रिम आपकी नहर बनाई गई है, जो कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों? इजिप्ट में। हमने कहा भाई आपके मिस्र में ये लोकेटेड है, और एक क्या है भाई आपकी कृत्रिम नहर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यह विश्व की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है और सबसे ज़्यादा व्यस्त। यानी हमने कहा कि भाई आपके सबसे ज़्यादा व्यस्त जो नहर है वो भी क्या है आपके भाई स्वेज नहर के रूप में ही जानी जाती है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए ये कनेक्ट किसको कर रही है, तो मैंने भी आपको बताया था मेडिटेरियन सी को आपके लाल सागर से जोड़ने कार्य करती है। देखिए अभी हमने मैप में लिखा था, यहाँ पे स्वेज नहर है, यहाँ लाल सागर है, और यहाँ आपके बच्चों क्या आपका भूमध्य सागर है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है आपकी कौन बच्चों? स्वेज कैनाल। अब हम इसमें आगे देखें तो हमने कहा सेपरेट किसको कर रही है, तो अफ्रीका को एशिया से कर रही है। देखिए हमने कहा ये अफ्रीका ये एशिया, तो बीच में यहाँ पे स्वेज नहर है, तो आपको देखने मिल रहा है कि अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली नहर भी कौन सी बच्चों? स्वेज कैनाल है। यहाँ पे हम स्वेज की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले कुछ और फैक्टर्स में हम देख लेते हैं कि हमने कहा इट प्रोवाइड्स शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यानी हम कह रहे हैं कि सबसे आपके छोटा आपका संकीर्ण मार्ग प्रोवाइड करता है यूरोप और एशिया के मध्य आपके कौन सी नहर? स्वेज नहर। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि साथ ही साथ ये आपका निर्माण इसका कंप्लीट हुआ, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1869 को, और स्टार्ट कब हुआ था, तो हम कहेंगे 25 अप्रैल 1869 को। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा मैंने कहा था कि अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो पोर्ट सईद हम लोग कहते हैं, और अगर अंतिम पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं आपका पोर्ट स्वेज। और अगर आपसे पूछा जाए पोर्ट स्वेज कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे लाल सागर, और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए पोर्ट सईद कहाँ पे, तो आप कहेंगे भूमध्य सागर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर इसकी लेंथ की बात कही जाए, इसकी लंबाई हम देखेंगे आपके 193.3 किलोमीटर, और अगर मील में पूछी जाए तो 120.11 मील। तो इस चीज़ को भी आप फैक्ट को यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। अब आगे के आने वाले लेक्चरों में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आपके एशिया के जब हम नॉर्थ साइड जाते हैं और यहाँ पे ईस्ट साइड जाते हैं या साउथ ईस्ट साइड जाते हैं, तो हमें कौन कौन सी जल संधियाँ देखने को मिलती हैं, वो किस प्रकार से किस वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं। इस चीज़ को आने वाले लेक्चर में हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।